हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे और आपके चैनल ट्यूटरिक में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 रीजंस जिनकी वजह से आपका मनी ट्रांसफ़र पे चार्ज करता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आज मैं 5 कारण बताने वाला हूँ जिनकी वजह से अगर आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करते हो, यानी कि किसी को भी पैसे भेजते हो किसी भी ऐप को यूज़ करके, चाहे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, फ्रीचार्ज हो गया, अमेज़ॉन, किसी भी ऐप को यूज़ करके आप मनी ट्रांजेक्शन करते हो, यानी कि मनी ट्रांसफ़र करते हो, तो आपका चार्ज काट लिया जाता है। तो इन्हीं की आज मिस्टेक्स मैं बताने वाला हूँ कि क्या मिस्टेक्स होती हैं आपसे और किस रीज़न्स की वजह से आपका चार्ज काटा जाता है। सबसे पहले, जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे, मैं 5 रीज़न आपको बताने वाला हूँ। टॉप 5 रीज़न्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा रीज़न है, कुछ बैंक अकाउंटों में आपको बैंक जाके मोबाइल बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट करनी पड़ती है। तो कई बार होता क्या है कि मोबाइल बैंकिंग सर्विस आपकी एक्टिवेट नहीं होती है, यानी कि आपको कुछ बैंक की कोई ये होती है कि आप अपने फ़ोन से उस ऐप को इंस्टॉल करके, उस बैंक के ऐप को इंस्टॉल करके आप अपनी मोबाइल बैंकिंग सिस्टम को यानी कि उसको एक्टिवेट कर सकते हो, सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन कुछ बैंकों में आपको जाना पड़ता है, बैंक में अपनी ब्रांच में विजिट करना पड़ता है, उसके बाद ही आपकी मोबाइल बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट होती है। और कुछ बैंकों में जब आप अपना अकाउंट ओपन कराते हो तो स्टार्टिंग में ही आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है कि मैं मोबाइल बैंकिंग भी सर्विस यूज़ करूंगा, उसके लिए भी आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो पहला रीज़न हो सकता है, अगर आपके भी ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र पे चार्ज कट रहा है, यानी कि पैसे डेबिट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी मोबाइल बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट ना हो। तो प्लीज़ आप ये भी चेक करो, कंफर्म करो, अपने बैंक में जाके भी कंफर्म कर सकते हो कि मेरी मोबाइल बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट है कि नहीं। अब बात करते हैं हम दूसरे रीज़न की। और दूसरा रीज़न क्या होता है, क्या कारण होता है आपका जो डेबिट होता है पैसा मनी ट्रांसफ़र पे। दूसरा रीज़न क्या होता है दोस्तों, हमारा जो बैंक अकाउंट होता है कभी कभी छोटा वाला होता है। यानी कि छोटा वाला कैसे कि आपका कोई भी नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है, यानी कि जैसे आपने किसी स्कॉलरशिप के लिए खुलवा लिया, या फिर आपने कोई जनधन वगैरह हो गया, फिर छोटा बैंक अकाउंट होता है। यानी कि अगर आप उस जब छोटे बैंक अकाउंट में आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करोगे, यानी कि पर डे 10 यूपीआई ट्रांजेक्शन मिलती हैं, यानी कि एक दिन में आप 10 बार ही पैसा भेज सकते हैं, 10 बार से ज़्यादा पैसा आप नहीं भेज सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका चार्ज काटा जाता है। यानी कि अगर आप अपने छोटे बैंक अकाउंट में, आपका बैंक अकाउंट छोटा है तो उसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हो, आप ऑफर्स वगैरह यूज़ करते हो, तो ऑफर्स के लिए बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करनी पड़ती हैं। या फिर रिचार्ज हो गया, बिल पेमेंट हो गया, ठीक है, बिजली का बिल वगैरह हो गया, तो जब इन सब को करते हैं तो ट्रांजेक्शन्स उसमें ज़्यादा हो जाती हैं। और अगर वो आपका अकाउंट छोटा होता है तो इस वजह से भी आपका चार्ज कटता है। तो दोस्तों, आप अपने अकाउंट को चेक करो। अगर आपके छोटे लेवल का अकाउंट है तो आप ऐसा मत करो। और एक मैं सुझाव आपको देना चाहूँगा, अगर आप ज़्यादा ऑफर्स वगैरह यूज़ करते हो, या फिर बिल पेमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हो, तो आप फिजिकल बैंक अकाउंट को लिंक मत रखो। पेटीएम पेमेंट बैंक सबसे अच्छा है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक आप रख सकते हो, या फिर आपको जो अच्छा लगे, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप वो पेमेंट बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हो। यानी कि जो फिजिकल बैंक अगर आप लिंक करके रखोगे और जब जाके आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करोगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। मेरे फ्रेंड का भी हुआ है, कई आदमियों का मैंने देखा है अकाउंट ब्लॉक हो जाता है ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करने की वजह से। तो आप ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, आप ऑनलाइन मनी ट्रांजेक्शन करने के लिए अपने पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर कोई भी पेमेंट बैंक को लिंक करके रखो। फिजिकल बैंक के ज़्यादातर कारण होते हैं ब्लॉक होने के या फिर आपके चार्ज डेबिट होने के। तो ये था तीसरा रीज़न। अब हम बात करते हैं चौथे रीज़न की ओर। दोस्तों, चौथा रीज़न ये है कि अगर आपका पैसा डेबिट होता है मनी ट्रांसफ़र पे, चाहे कोई भी अमाउंट हो, मैंने देखा है खुद ने पर्सनली कि मतलब पैसा डेबिट होता है मनी ट्रांसफर से। हालांकि आपको कैशबैक मिलना चाहिए, सभी ऐप ऑनलाइन पेमेंट के ऐप हैं जो कैशबैक देते हैं कुछ ना कुछ मनी ट्रांसफ़र पे, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पे पैसा डेबिट होता है मनी ट्रांजेक्शन करने पे। तो होता क्या है, चौथा रीज़न ये है कि आपकी बैंक अकाउंट होता है जो, उसमें आपको लिमिट दी जाती है कि इस बैंक अकाउंट से आपको, यानी कि आपके इस अकाउंट में आपको इतना मनी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। यानी कि आपको एक लिमिट सेट कर दिया जाता है कि आप इतने रुपए आप मंथ में ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी को भी। लेकिन अगर आप उसको क्रॉस कर जाते हो, जैसे कि आपको बैंक अकाउंट में 1 लाख की लिमिट दी गई है, अगर आप मंथ में 1 लाख से ज़्यादा रुपए ट्रांसफ़र कर लेते हो, कई बार होते क्या है कि हम लोग जैसे ऑफर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उनमें ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाते हैं इधर उधर, या फिर कोई बिजनेस वगैरह में हम करते हैं तो ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा हो जाती हैं। यानी कि जो उनका टोटल होकर लिमिट आता है, उनका अमाउंट जब टोटल होता है तो वो 1 लाख
क्रॉस कर जाता है, तो इस अमाउंट को क्रॉस होने की वजह से भी आपका पैसा कटता है, यानी कि आपका डेबिट होता है पैसा और उसका चार्ज वगैरह लगता है, आप समझ सकते हो उसको। तो ये था हमारा चौथा रीज़न। तो आप चेक करो अगर आपका भी पैसा डेबिट हो रहा है इसी तरीके से ट्रांजेक्शन्स करने पे, मनी ट्रांसफ़र करने पे, तो हो सकता है कि आपकी लिमिट कम हो और आप अपनी लिमिट से ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो। पांचवा रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। पांचवा रीज़न ये है दोस्तों, जब भी हम बैंक अकाउंट कराते हैं तो बैंक अकाउंट हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि कोई बैंक अकाउंट होता है कि आपको 2500 से ओपन करना है, यानी कि 2500 रुपीज़ से ओपन करना पड़ेगा, इतना बैलेंस आपको उसमें मेंटेन रखना पड़ेगा। कुछ होते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी कि आपको उसमें कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं रखना है। तो दोस्तों अगर आपका एक ऐसा अकाउंट होता है कि जिसमें आपको 1000 या फिर 2000 पैसे मेंटेन करके रखने होते हैं, अगर आप उसको सारे को ट्रांसफ़र कर देते हो, कई बार ओल्ड अकाउंट हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने अकाउंट ये कौन सा है, सेविंग है या फिर कौन सा है, तो इसमें कितना अमाउंट मेंटेन रखना है, तो ये चीज़ हम भूल जाते हैं। तो ये चीज़ भी नोटिस करो, अगर आप सारा पैसा उसे ट्रांसफ़र कर देते हो, उसमें जीरो बैलेंस ला देते हो, तो उस वजह से भी हो सकता है, ये रीज़न भी हो सकता है कि आपका पैसा डेबिट हो रहा हो, उसमें चार्ज लगता है। आपको पता है अगर आपने एक मेंटेन्ड अकाउंट खुलवाया हुआ है, यानी कि आपको 1000 उसमें बैलेंस मेंटेन रखना है, उसके बाद अगर ये आप मेंटेन नहीं रख पाते हो तो उस पर पेनल्टी लगती है, यानी कि सीधी सी बात पे उस पर चार्ज लगता है। तो दोस्तों ये थे 5 रीजंस, टॉप 5 रीजंस जो कि मैंने खुद ने देखे हैं, मैंने खुद ने जाके चेक किया है, कुछ फ्रेंड्स लोगों के, कुछ लोगों के उसमें अकाउंट्स में, कि उनके इस वजह से, इन कारणों की वजह से पैसे डेबिट होते हैं। तो आप ये चेक कर सकते हो सकता है इन कारणों को चेक करने के बाद आपकी सॉल्यूशन हो जाए, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारा ट्यूटरी चैनल आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करने बोलें वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।